नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आज बात उत्तराखंड के राजनीति में पाला बदल के यानी कि दल बदल के खेल की। उत्तराखंड की राजनीति में पाला बदलना अब कोई नई बात नहीं है। छोटे राज्य और सीमित विधानसभा सीटों के कारण नेता सत्ता, पद या टिकट की लालच में बार बार अपनी पार्टी बदलते रहे हैं। हाल के समय में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह बहस फिर से तेज हो गई है। एक और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस के पुराने नेताओं को शामिल किया। वहीं बीजेपी कह रही है कि वर्तमान कांग्रेस नेता पहले भाजपा में आए, जो कांग्रेस के नेता हैं वो लोग भाजपा से आए हैं। हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य जैसे उदाहरण इस राजनीति की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के शीर्ष नेता मूलतः बीजेपी गोत्र के हैं, इसलिए कांग्रेस को सवाल उठाने से पहले खुद को देखना चाहिए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जो नेता कुछ समय के लिए बीजेपी में गए थे, उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए कांग्रेस में वापसी की और अब पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड की यह दल बदल की राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत लाभ का खेल है या लोकतंत्र और जनता के हित में किसी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है? क्या नेता अपने मतदाताओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या सिर्फ राजनीति की बारीकियों में काम कर रहे हैं? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल अब लोकतंत्र के लिए खतरा बन चुकी है या यह सत्ता के खेल का हिस्सा मात्र है। लेकिन पहले जरा बयान सुन लेते हैं। कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद आरोप है। कांग्रेस अपने आप को नहीं देख रही है। जो कांग्रेस में इस समय शीर्ष नेतृत्व है, हरक सिंह जी कहाँ से आए हैं, उनका मूल कहाँ है और कितने बार कहाँ कहाँ चले गए हैं। यशपाल आर्य जी वो कहाँ कहाँ रह के आ गए हैं, इससे पहले वो भी तो भाजपा में थे। और प्रीतम सिंह जी वो भी तो भाजपा में रह के आए हैं। तो ये कहना एक मैं समझता हूँ बिल्कुल ही गलत बात है। इस तरीके के आरोप लगाना, पहले अपना घर देख ले। और आज जो बार बार कह रहे हैं कांग्रेस गोत्र, और जो उनके यहाँ भाजपा गोत्र के लोग गए हैं, क्या उनको अपने पदों से हटाएंगे वो, या वो भविष्य में लिख के देते हैं कि जो भाजपा में हैं और वो अगर कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो उनको कहीं किसी पद पर नहीं रखेंगे? इस तरीके के आरोप लगाने से पहले राजनीतिक जानकारी रख लें, राजनीतिक इतिहास को जान लें। और जिन लोगों के घर बड़े कांच के बने होते हैं उनको कम से कम दूसरे के घरों में पत्थर मारने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, ये भाजपा नेताओं की बौखलाहट है और बौखलाहट में ही वो कांग्रेस पे इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। भाजपा को ये नहीं भूलना चाहिए कि यशपाल आर्य जी, प्रीतम सिंह जी और हरक सिंह जी कांग्रेस गोत्र के ही नेता थे। उनकी राजनीतिक शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी में हुई है। वो कुछ समय के लिए भाजपा में गए जरूर थे, लेकिन भाजपा के सारे भेद लेकर के वो वापस आ गए हैं, कांग्रेस में वापस लौटे हैं। वो कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कांग्रेस छोड़ करके गए हैं वो कांग्रेस की पीठ पे छुरा भोग करके गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया था। लेकिन जो लोग कांग्रेस से भाजपा में गए थे उनको बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि उन्होंने गलत फैसला लिया और उन्होंने अपनी गलती सुधारी। तो वो आज कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। यही भाजपा से सहन नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपना घर संभालना चाहिए और जो अंतर्द्वंद आज भारतीय जनता पार्टी में है, भाजपा के कार्यकर्ताओं में है, वो कैसे ठीक होगा, वो कैसे जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का पूरी भाजपा, जो लोग नहीं जानते, आप लोग क्योंकि नए बच्चे हो अभी, यहाँ भाजपा में पुराने लोगों में से केवल कोश्यारी जी हैं, गाँव से अभी इस दुनिया में नहीं रहे, मनोकांत ध्यानी जी हैं, और ज़्यादातर लोग आप एक तरफ से शुरू कर दो। दिलीप रावत जी भी कांग्रेस से, उसके पिताजी भारत सिंह रावत यूपी में कांग्रेस में रहे, लोकदल में रहे, जनता पार्टी में रहे, सब कांग्रेस में है। मुन्ना चौहान भी जो है जनता दल में रहे, मेरे साथ 91 में विधायक रहे जनता दल से। जब मैं बीजेपी से विधायक था, मैं मिनिस्टर था 91 में, तो मुन्ना सिंह चौहान विधायक थे जनता दल से। आप मुझे बता दो ना कि ये भी कांग्रेस में थे, खजानदास भी पहले। हाँ, गणेश जोशी जरूर जो है युवा मोर्चे का, जब मैं 91 में था तब वो युवा मोर्चे में प्रदीप जोशी एक था, जो ये वाला प्रदीप जोशी नहीं, जो कांग्रेस वाला,
एक प्रदीप जोश था उस जिला युवा मोर्चे का, जब दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, तो उसके समय में ये देहरादून जिले का युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा कांग्रेस में, और एक धन सिंह रावत। बाकी तो आप पूरा उत्तराखंड जो है भाजपा कांग्रेस में है। तो दल बदल का खेल शुरू हो गया है और इसी को लेकर अब गोत्र को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि बीजेपी में जो नेता हैं उनका गोत्र जो है वो कांग्रेस से जुड़ा है, कांग्रेस के जो नेता हैं उनका गोत्र जो है बीजेपी से जुड़ा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जो नया मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें 5 मंत्रियों ने जो शपथ ली उसमें से 3 के बारे में है कि उनका संबंध कांग्रेस से रहा है और वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर उन्हें मंत्री बनाया गया। अब इसी को लेकर कांग्रेस कह रही है कि उत्तराखंड की जो सरकार है वो तो कांग्रेस की ही बदौलत चल रही है और उत्तराखंड के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इसके लिए धन्यवाद भी दे रहे हैं सरकार को, मुख्यमंत्री को। बहरहाल आज चर्चा हम इसी पर करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि दल बदल का खेल जो है क्या वाकई दोनों पार्टियों में ये जो चल रहा है उधर से इधर आने के बाद उनको मंत्री बना दिया जाता है, या अपने इससे क्या जो मूल कैडर के लोग हैं उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी जी हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पंकज सिंह क्षेत्री जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोशी जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत कि सरकार बीजेपी की, मंत्री कांग्रेस के, ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई है। देखिए आनंद जी, आप ठीक ही कह रहे हैं, ये आपका कहना हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल ये है, जितने भी मंत्री बने हैं क्या कोई कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा में आया है क्या? या कोई कांग्रेस का मेंबर तो है नहीं। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को के अंतर्गत काम कर रहे हैं। कांग्रेस के से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर यही आप मान के चलते हैं तो आज तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है इस प्रदेश का, 3 और 4 नेता जितने भी हैं, सब कहीं कहीं कोई किसी न किसी पार्टी में रहा है। सबने कहीं न कहीं योगदान अपना अपना दिया है। तो कांग्रेस को लोग क्या उनको अभी भी भाजपा ही मानते हैं? अगर आप हम सब लोगों को कांग्रेस ही मानते हैं तो कांग्रेस के लोगों को भी उनको भाजपा ही मानना चाहिए। यशपाल आर्य जी 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे, वहाँ मंत्री रहे, उनके लड़के भी विधायक रहे। कांग्रेस पार्टी ने आते ही उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया तो कुछ देखकर सोच समझ के किया होगा, ये सोच के तो नहीं किया कि ये भाजपा के नेता हैं। हरक सिंह रावत जी का जो राजनीतिक जीवन है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस से फिर भाजपा में गए, फिर भाजपा से फिर कांग्रेस में आए। ये अपनी अपनी विचारधारा है, राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार। ये विचारधारा तो नहीं कह सकते ना सर, आप तो सीनियर लीडर हैं, इसको समझ सकते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है, चाहे वो आपको छोड़कर उधर जा रहे हैं या उधर वाले छोड़कर इधर आ रहे हैं। मतलब इसका मतलब तो यही है कि उन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है, उनकी सिर्फ महत्वाकांक्षा है कि आपके पास आए, सत्ता में है आप, तो आपको उनको कुछ मिल जाएगा। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ना महत्वाकांक्षा न विचारधारा। वो अपनी विचारधारा को लेके आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का आपको अपनाया, वो कैसा, वही सर कि वो कैसा, मतलब यही तो, क्योंकि आप उसको बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। आप सीनियर लीडर हैं, वहां के राजनीति और वहां के राजनेताओं को भी समझ रहे हैं, अपनी पार्टी को तो खैर आप देख ही रहे हैं कि ये कैसी विचारधारा कि कुछ महीने या 1 साल 1.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बहुत अच्छी लगी, सब कुछ हमको अच्छा जब तक मिलता रहा तब तक अच्छा रहा, जैसे ही आपने उनसे कुछ ले लिया वापस तो फिर वो विचारधारा खराब, और फिर दूसरी तरफ चले गए। वही कांग्रेस की विचारधारा जिसके खिलाफ थे वही अब उनको अच्छी लगने लगती है। कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, जो आपको बाउंस करें या आपके गले पड़े, इन मुद्दों को उठा के कोई फायदा नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी नहीं, तो उन लोगों को आपको लेने की क्या जरूरत है? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, पन्ना प्रमुख से
जो है वो मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी उस लेवल तक मजबूत है, फिर ऐसे लोगों को लेने की क्या जरूरत है? बार बार हरक सिंह रावत उधर जाते हैं, इधर आते हैं, यशपाल जी हैं उधर जाएंगे, इधर आएंगे, आप लोग फिर उनको ले लेते हैं, फिर उनको मंत्री बना देते हैं। हमने तो हर एक के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। मतलब आप आपके साथ नहीं रहे तो फिर वो उनके ऊपर आरोप भी होता है, जब आपके साथ आ जाएं तो दरवाजे खुले रहते हैं। वो आरोप गलत आरोप है ना। मैंने कहा ना, एक भी व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जो कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आया हो। नहीं तो आपके पास क्या उम्मीदवारों की कमी हो जाती है क्या चुनाव के समय, कि आप उनसे आयातित कर लेकर आ जाते हैं? आपके अपने जिन लोगों ने उस भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में सींचा और इतनी मजबूत पार्टी बनाई कि लगातार दूसरी बार परंपरा को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उन मूल कैडर को आप छोड़कर जो आयातित हैं उनको आप मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं, ये कौन सी मजबूरी है? मुख्यमंत्री क्या मूल कैडर से नहीं है क्या? मंत्रियों की बात मैं कर रहा हूं, जिन 5 में से 3 की नहीं है क्या? 5 में से 3 की प्रदीप बत्रा, राम सिंह कैड़ा, भरत चौधरी। राम सिंह कैड़ा तो निर्दलीय जीत के आए थे पहला चुनाव, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, फिर भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए। प्रदीप बत्रा जी 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत गए हैं। भरत चौधरी जी 2 चुनाव जीत गए हैं। इन लोगों का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं, बिल्कुल दूर दूर तक का नहीं है। कांग्रेस की कोई वही उस तरफ देखना भी नहीं है। ठीक है पंकज जी, अब आप बताइए, ये तो कह रहे हैं कि कोई संबंध ही इन लोगों का कांग्रेस से नहीं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की बदौलत सरकार चल रही है, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यशपाल जी क्या हैं, वो आपकी पार्टी में उधर से गए, आपने उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। देखिए आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा नारा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, जिसको लेकर फर्जी ढिंढोरा पीटते हुए और कांग्रेस को बदनाम करते हुए ये सत्ता में आए थे। जो इन्होंने आरोप लगाए थे, बाद में सारे आरोपों से कांग्रेस का दूर दूर तक का कोई नाता नहीं निकला है, कोर्ट से भी बरी हुए हैं सारे आरोपों में। पन्ना प्रमुख से लेकर अपने आप को सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक पार्टी कहने वाली भाजपा जब मंत्री बनाती है और विधायक बनाती है तो उसे कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता पड़ती है। अब मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा हूं कि क्यों तोड़ फोड़ हुई, कैसे हुई, क्या हुई, वो बहुत लंबा चला जाएगा। अभी बात जो हमारा इस पे स्पष्ट मत है, विचारधारा की जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और ये दल बदल की राजनीति किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। परंतु भाजपा को ये आवश्यकता पड़ती है कि वो हमारे नेताओं को डरा के, धमका के, ईडी लगा के, सीबीआई लगा के, विधायकों को तोड़ के मजबूरन अपनी दल से में शामिल करते हैं, चुनाव लड़वाते हैं और बाद में उनको मंत्री भी बनवाते हैं। तो हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाजपा के पास नेता ही नहीं है, उन्हें कांग्रेस से आयात करने की जरूरत पड़ रही है। और यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी के जो नेता जमीनी स्तर पर दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं, उन्हें भी विचार करना चाहिए इस बात पर, क्योंकि किस प्रकार से वॉशिंग मशीन भाजपा ने बना रखी है। जब वो कांग्रेस में नेता रहते हैं तो तमाम तरीके के आरोप लगते हैं, तमाम तरीके के उनको फंसाने की कोशिश की जाती है, परंतु जिस दिन वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उस दिन वो दूध के धुले हुए पाक पवित्र। लेकिन ये तो आप लोगों के भी ऊपर लागू हो जाता है ना सर, कि आपकी पार्टी में अगर कोई बीजेपी का आता है तो फिर वो भी दूध का धुला हो जाता है। नहीं, देखिए इस वक्त बीजेपी जैसी जो राष्ट्र विरोधी पार्टी है, सांप्रदायिकता के दम पर जो राज कर रही है, निश्चित तौर पर अगर उस विचारधारा से खिन्न होकर कोई कांग्रेस का दामन थामना चाहता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो फिर यही तर्क उनके पास भी चला जाता है कि आपकी विचारधारा से खिन्न होकर, आपकी पार्टी की कार्यशैली से खिन्न होकर या आपके लीडर से नाराज होकर कोई उनकी पार्टी में चला जाता है, तो यही
तो तर्क उनकी नहीं, तरफ हम भी इस चला पर जाएगा कह ना रहे हैं, सर। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को जनता को भी सबक सिखाना चाहिए। जनता इस लोकतंत्र में जनार्दन है, लेकिन अगर सर्वोपरि अगर है। अगर उत्तराखंड से हटकर एक एग्जाम्पल देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अटल जी की सरकार में एक मंत्री थे यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा इधर से आए, जनता पार्टी से होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर वो मंत्री बने, वित्त मंत्री में रहे, और उसके बाद फिर जब वो भारतीय जनता पार्टी से उनका मोह भंग हुआ, अलग हुए, तो फिर आप लोगों के उम्मीदवार हो गए राष्ट्रपति पद के। देखिए, बात वही है जो हम कह रहे हैं कि भाजपा की जो नीतियां हैं वो लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बहुत खतरनाक है। अब केवल दो ही विचारधारा है, या तो आपको गांधीवादी को चुनना पड़ेगा, गांधीवाद को, या गोडसेवाद को। तो आप खुद ही जानते हैं कि गांधी की विचारधारा क्या है, उस देश के लिए गांधी का क्या योगदान है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ये सबको पता है। ये गोडसे तो कहाँ से आ जाते हैं हर बार? गोडसे कहीं को ना क्यों कहीं आप उस लोग लाते हैं? विचारधारा को छोड़कर कौन सा विचारधारा? कोई अगर गोडसे की हमें- विचारधारा, गोडसे की विचारधारा कौन सी है? क्या गोडसे की विचारधारा कौन अपना रहा है? बीजेपी अपना रही है, कैसे? अगर अगर देश को तोड़ने का काम कर रही है। आप देखिए ना, कितने खुले मंचों पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने गोडसे जिंदाबाद के, गोडसे को अमर होने के नारे लगाए हैं। नहीं और नहीं, खुले तौर पर इनके जो अनुसांगिक संगठन है वो कहते हैं कि हम गोडसे को मानते हैं, गोडसे को हम पूजा करते हैं ये लोग। तो हम अच्छा, इसका जवाब यहीं पर दे दें मथुरादत्त जोशी जी, क्या आप लोग गोडसे की विचारधारा को मानते हैं? आप उनकी पूजा करते हैं? आपकी पार्टी उनकी पूजा करती है क्या? निश्चित तौर पर आप बोलिए, बोल दे गोडसे मुर्दाबाद। आदरणीय पंकज छत्री जी से इस तरीके के बयान की उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक गोडसे का बात की, हम गोडसे का कभी समर्थन न हमारी पार्टी ने किया, न हमारे किसी व्यक्ति ने किया। मैं आपको पार्लियामेंट का रिकॉर्डेड भाषण है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जब कांग्रेस के नेता आपके मणिशंकर अय्यर जी ने पार्लियामेंट में इन्हीं की तरह ये बात कही थी, तब अटल जी ने उस समय कहा था कि गोडसे का कभी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से कोई संबंध नहीं रहा, न हम गोडसे की बात को मानने वाले हैं। और दूसरी बात, जितने भी कमीशन बने, किसी भी कमीशन में भी गांधी जी की हत्या में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का कोई संबंध नहीं रहा, न कहीं नाम आया। और इस तरीके की बयानबाजी करके कांग्रेस अपने ही अस्तित्व पर चोट करने का काम कर रही है, अपने ही अस्तित्व को समाप्त करने का काम कर रही है। ये मैं पार्लियामेंट का रिकॉर्डेड है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। हमने पार्लियामेंट में हमारे सर्वोच्च नेता, वरिष्ठतम नेता, हमारे प्रेरणा स्रोत अटल जी का भाषण है। ये केवल बरगलाने की बात करते हैं। जहाँ तक छत्री जी का मामला है, छत्री जी विद्वान अधिवक्ता हैं, और मैं तो ये निवेदन करूंगा कि गांधी जी की हत्या के संबंध में जितने भी आयोग बने हैं, उन आयोगों की रिपोर्ट पढ़ लें, मेरी राय है उनको, क्योंकि विद्वान अधिवक्ता हैं, यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक वकालत करते हैं, और मेरी बड़ी शुभकामनाएं इनके साथ रहती है। मेरे छोटे भाई की तरफ है, मैं कभी भी सही राय दूंगा, गलत राय नहीं दूंगा। दंगे के बाद और ये चीजें, प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्कालीन कहा था कि ये कहना बड़ा आसान है और आरोप लगाना। लेकिन ठीक है, देखिए, अगर ये भी ना है कि कोई अगर कोई एक कह रहा है तो पार्टी की वो राय नहीं हो सकती ना। अब जैसे आप कह रहे, कोई एक नेता अगर मान लीजिए किसी ने गोडसे को कोट किया तो पार्टी की राय नहीं हो सकती, क्योंकि अभी की जो सिचुएशंस हैं उस सिचुएशन में मनीष तिवारी, मैं इसलिए भी कह रहा हूं पंकज जी कि अभी का जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में मनीष तिवारी और शशि थरूर भारत की विदेश नीति की सराहना कर रहे हैं, और आपकी पार्टी के जो एलओपी हैं लोकसभा में जो नेता है राहुल गांधी, वो सरकार की विदेश नीति को बकवास बता रहे हैं। तो वो मनीष तिवारी और शशि थरूर का लाइन हो सकता है, पार्टी की तो लाइन नहीं हो सकती ना। या कहिए कि अगर ये शशि थरूर और ये जो कह रहे हैं वही पार्टी की लाइन है, तो फिर माना जाए कि अगर एक पार्टी का कोई एक आदमी अगर कोई भी बयान इस तरह का देता है तो उसकी पार्टी की लाइन हो जाती है। तो हम कहना चाह रहे हैं इनके जब ये बन सकते थे कांग्रेस के नेताओं को विभिन्न प्रकार से नेता, उन दोनों को किनारे करने का काम कांग्रेस ने कर रखा है।
आप पार्लियामेंट में उनके भाषणों को देख लीजिए। आप उन्होंने लोग भी हर तो बहुत जगह लोगों को किनारे कर भारतीय देते जनता हैं पार्टी की जोशी विदेश जी। नीति की सराहना की है। जोशी जी, आप लोग भी तो बहुत लोगों को किनारे कर देते हैं। नहीं नहीं, हमने किसी को नहीं किनारे किया था। हम ऐसा काम नहीं डाल करते हैं। देते हैं उनको, ठीक है, आनंद जी, मार्गदर्शन मंडल का रास्ता दिखा देते हैं। पंकज जी। मार्गदर्शन मंडल। आनंद जी, जी बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा सके। खैर अभी तो है ना तो सर, इसीलिए चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे कांग्रेस- प्रदेश स्तर पर, कांग्रेस के प्रदेश पास स्तर पर इन्हें कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर लाने का, या या- देखिए आपने शशि थरूर जी का ही उदाहरण दिया। शशि थरूर जी का ही, पंकज जी मैं एक निवेदन करूं पंकज जी, मैं विनम्रता के साथ एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ। आपकी पार्टी में इतना धन नहीं, आपके नेताओं बड़े नेता जितने आपके बड़े नेता हैं कि आप अपने घर को नहीं संभाल सकते हो। आप 2016 की टूट हुई, क्या कारण थे? कभी आराम से चिंतन मनन करिएगा बैठ के। क्यों वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ के गए? क्यों यशपाल आर्य जी ने पार्टी छोड़ी? या अन्य जो टोटल मिला के 16 लोग हैं और आज भी हम जैसे लोगों ने पार्टी क्यों छोड़ी, इसमें चिंतन करिएगा। कौन लोग जिम्मेदार हैं? हम लोगों को गाली देके कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है, आपका नुकसान ही होगा, बड़ा नुकसान होगा। देखिएगा 27 के चुनाव में, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं खाली नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के जनता के सामने पेश करोगे? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ोगे? मुख्यमंत्री को चेहरा बनाना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि उत्तराखंड का विकास कैसे हो, उत्तराखंड के विकास को लेकर एजेंडा कैसे बनाया जाए। उत्तराखंड सुन लीजिए, आपको हारे हुए उत्तराखंड का तो मुख्यमंत्री आपने को, ऐसा आपको विकास हारे किया। हुए विधायक को आनंद जी, मुख्यमंत्री बना देते हैं। आनंद जी, मैं एक हम बात लोकतंत्र में बताऊं, विश्वास पंकज जी की करने बात वाले का जवाब लोग हैं। दूंगा कि उत्तराखंड का इन्होंने ऐसा विकास किया कि जो इनके सिटिंग मुख्यमंत्री थे 2-2 सीट से चुनाव लड़े और दोनों मुंह की खानी पड़ी। अगर इनकी पॉलिसी ठीक होती, इनकी नीतियां ठीक होती, तो ये बुरी तरह न हारते। मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री, इतिहास में एक बाई इलेक्शन का उत्तर प्रदेश के TN सिंह तो हारे थे, वो अलग बात थी, बाई इलेक्शन हारे, लेकिन कोई सिटिंग मुख्यमंत्री आज तक चुनाव नहीं हारा। उत्तराखंड का रिकॉर्ड है, 2-2 जगह हारे। दूसरी बात, लालकुआं में नवेले एक व्यक्ति ने, जो जिला पंचायत का मात्र मेंबर था, 17,000 वोट से हरीश रावत जी को हराया। कभी चिंतन किया, मनन किया, क्यों हारे, किस लिए हारे? ठीक है, पंकज जी जरा जवाब दे दें। ठीक है, पंकज जी जवाब दे दें। हाँ पंकज जी। आनंद जी, आप तो विधायकों से लेकर मंत्रियों से, और नहीं, गुस्सा मैं भी आप पे कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए, चाहे प्रवक्ताओं की सूची हो भाजपा के, चाहे विधायकों को आप उठा के देख लें, चाहे मंत्रिमंडल उठा के देख लें, आपको उसके पीछे कांग्रेस मूल के ही लोग मिलेंगे। तो कारण यही है कि भाजपा में उस स्तर के लोग नहीं हैं जिनको नेता, मंत्री, प्रवक्ता बनाया जाए। और जहां तक बात है कि हमारे नेताओं की, तो आपके मुख्यमंत्री तो स्वयं हमारे नेताओं के यहाँ हर हफ्ते पहुंच जाते हैं, कभी चावल लेके, कभी दूध लेके, कभी दही लेके। तो नहीं, शिष्टाचार नहीं, सुनिए। हाँ पंकज जी, आप अपनी बात पर रखिए जी। तो नेता प्रति, तो आप कह दो कि घमंड में आ गए। नहीं। सर आता हूँ, आपके पास भी आता हूँ। जोशी जी आपके पास आते हैं, इनकी बात पूरी हो जाए तो फिर आपके पास आऊंगा, तो आप फिर जवाब दे तो दीजिएगा। कहने का मतलब ये है, मेरा आपसे व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, आप बड़े भाई हैं, परंतु भाजपा की नीति यही रही है कि किसी भी प्रकार से एन चेन प्रकारेण कांग्रेस के जो विद्वान लोग हैं, जनप्रिय नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं कमजोरियां उनकी ढूंढ कर उनको विभिन्न माध्यमों से परेशान कर कर, चाहे वो एजेंसीज का इस्तेमाल करें, ईडी का, CBI का, इनकम टैक्स का, और उसके बाद उनको कहीं ना कहीं या तो वो कांग्रेस में रहकर भाजपा की बात करें या फिर जरूरत पड़ने पर भाजपा में शामिल हो जाएं कांग्रेस छोड़कर। तो यही इसी नीति के, इसी जो षड्यंत्रकारी नीति है, इसके हम खिलाफ हैं।
और हम कहते हैं, खुलकर कहते हैं कि कोई अगर जनता के विकास के कारण, जनता की भलाई के कारण पार्टी छोड़ता है तो अच्छी बात है, अन्यथा अपने जो स्वार्थ के कारण पार्टी छोड़ता है उसके खिलाफ जनता को भी अपना जनादेश देना चाहिए। और इस प्रकार की दल बदल की राजनीति उत्तराखंड के भविष्य के लिए खतरनाक है। ये हमारा सीधा स्टैंड ठीक है, लेकिन ये क्या पार्टियों को नहीं सोचनी चाहिए? कांग्रेस के लिहाज से अगर हम आपसे बात करें तो एक तो ये कि आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई दबाव बनाया जाता है, कमजोरियां ढूंढी जाती हैं उसकी वजह से, तो वो क्या वही कारण है, या पार्टी की जब सिकुड़ती जाती है तब उनको अपना भविष्य नजर नहीं आता है तो फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं? दूसरा ये कि एक चीज ये भी न सर कि वो लोग अगर दूसरी पार्टी छोड़कर मान लीजिए कांग्रेस में वो आता है तो फिर आप उसको बड़ी तरजीह देते हैं, जगह बढ़ा दे देते हैं, और उसमें आपके जो अपने मूल कैडर के लोग होते हैं वो लोग फिर से किनारे पर चले जाते हैं, हाशिए पर चले जाते हैं। ये पार्टियों को तो भी सोचनी चाहिए। कांग्रेस के लिहाज से अगर हम कहें तो कांग्रेस को भी तो ये सोचना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस को सोचना चाहिए, कांग्रेस सोचती भी है, कांग्रेस करती भी है, परंतु आप दूसरा पहलू इसका ये सोचिए कि इस प्रकार की जो राजनीति भाजपा पूरे देश में कर रही है और उसको छोड़कर कुछ लोग यदि लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास रखते हैं, यदि लोग गांधीवादी विचारधारा पर विश्वास रखते हैं और हमारी पार्टी का दामन थामते हैं तो हम उनका, ऐसे लोगों का स्वागत भी करते हैं। ठीक है, और इस पे बिल्कुल हमारा खुला स्पष्ट स्टैंड है कि बिल्कुल भी ऐसी दल बदल की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार की राजनीति देश के लिए, प्रदेश के लिए दोनों ही खतरनाक है। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस चर्चा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद मथुरा दत्त जोशी जी और पंकज क्षेत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दल बदल का खेल में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।